गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे मैथ के, जो कि बेसिकली प्राइम फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होंगे और प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए सम ऑफ रुपये 20,000 है, इन्वेस्ट किया गया है 4% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फिर व्हाट विल टोटल अमाउंट विल बी द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब इसको हम लोग अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे ए बराबर करेंगे, फिर पी करेंगे 1 + r/100 करेंगे और फिर n करते हैं। ठीक है, यहाँ पे p बराबर की वैल्यू दिया गया है 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, 1 + r की वैल्यू दिया गया है 4/100 करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू जो दी है 2 करेंगे यहाँ पे, और फिर सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फास्ट ट्रिक जो होगा वो क्या कहेगा, वो ये करेगा कि 4% है तो 4% का मतलब होता है 104 का स्क्वायर। नहीं सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो 104 है, 104 का करेगा स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 104 का स्क्वायर होगा। 104 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10,816 होती है। ठीक है, लेकिन ये 10,816 किस पे होती है, जब 10,000 हो, 10,000 क्या हो, सम हो। ठीक है, 10,000 सम पे ये वैल्यू जो देती है वो देती है टोटल अमाउंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 20,000, मतलब 10,000 का 2 गुना, तो जो टोटल अमाउंट है, जो तुम्हारा टोटल अमाउंट है वो भी हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, 10,816 का 2 गुना, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 16 दूना 32, 8 दूनी 16 और 2 ये 21,632, मतलब आंसर होगा बी। क्लियर हो गया, इतना होगा। आगे बढ़ो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका एरिया दिया हुआ है 1517। ठीक है, ध्यान देने वाली एक और चीज़ है क्वेश्चन 1 में कि 10,000 पे 20,000 पे आंसर इतना आया, 10,000 पे आंसर कितना देता, जो 10,000 देता था उस पे आंसर कितना मिलता, 10,816 मिलता। अगर यहाँ पे 20,000 ना दे के 35,000 देता तो हम लोग क्या करते, 3.5 को 10,816 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन 2 पे आओ। क्वेश्चन 2 है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका एरिया दिया है 1517 दिया हुआ है। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगुलर फ्लोर जो होता है उसका एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, और ये बोला है लंबाई और चौड़ाई जो है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर याद करो। रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब 1517 को मुझे प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना होगा। अब अगर इसको निकालने जाओ एग्ज़ाम में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको जो होता है इसको हम लोग समझ लो, कह सकते हो कि शुरुआत से हम लोग उसको प्रैक्टिस करके रट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद आ जाएगा। जैसे 1517 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो 37 गुणे 41 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आराम से पता चल गया कि हमें लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 गुणे 37 + 41 या 2 गुणे 78, मतलब 156 सेंटीमीटर। आंसर आया 156 सेंटीमीटर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन का इतना दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट इतनी दी हुई है। अब डिटेल्स याद करना है। ठीक है, मतलब 1232 जो दिया गया है, कोन का वॉल्यूम कितनी होती है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r² होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे r² निकालना है तो देखो 1/3 पाई गुणे r², h की वैल्यू 24 है, यहाँ से इसको काट दिया 8 हो गया, 8 से मुझे इसको काटना है तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8,
4 3 8 बचे 40, 32 हुआ, 8 जो 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। 22 से मुझे 154 काटोगे 7 आएगा। अब ये 7 की वैल्यू ये बराबर इधर है ना, तो इधर भेजोगे तो कितना आएगा 7 × 7 बराबर कितना होगा r², या r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 ट्रेन हैं, स्टार्ट करती हैं सेम टाइम पे, एक दिल्ली से एक पटना से, टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। एक स्पीड x है, दूसरे की स्पीड y है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो x वाली स्पीड है वो y से ज़्यादा है, ठीक है। और दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इफ़ द रिलेटिव स्पीड व्हेन मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर इज़ 74, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होगी, ठीक है। तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड इज 1333, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। बोला है कि x + y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 74, और प्रोडक्ट x y जो दिया हुआ है वो दिया है 1333। अब इसको अगर मुझे निकालना होगा कि x - y निकालो, फिर उसके बाद x + y और x - y सॉल्व करो, फिर आंसर निकालोगे तो इसमें बहुत टाइम निकलेगा। जब सीधे सीधे बोल दिया है कि दोनों प्राइम नंबर्स है, तो मेरा इस बात 1333 को याद कर लो। 13 से 33 का फैक्टर क्या होता है प्राइम नंबर्स में, वो होता है तुम्हारा 31 × 43, ठीक है। और 31 और 43 को जोड़ोगे कितना आएगा, 31 + 43 जो ऐड करोगे 74 आएगा। 74 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। तो अब ये बताओ जो 31 और 43 है उसमें सबसे फास्ट कौन सी है 43, आंसर कितना आया 43, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन 5 है, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस 2900 है, ठीक है। शॉपकीपर मार्क कर रहा है इसको अब x% से, ठीक है, मार्कअप किया x% से और डिस्काउंट दिया y% का, ठीक है। इज सिंगल इफेक्टिव मार्कअप डिस्काउंट सीक्वेंस स्केल डाउन टू ए फ्रैक्शन प्रोडक्ट वेयर द न्यूमिनेटर, ठीक है, contains the value of 2491, find the largest prime multiplier hidden inside the transaction baseline, ठीक है। मोटा मोटी देखोगे तो ये पूछा है कि 2491 जो है 2491 है, ठीक है, जो कि न्यूमिनेटर है उसमें इसको पहले इसको 2491 को तुम प्राइम में निकालो क्या होगा, ठीक है। 2491 प्राइम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 47 × 53 के। अब यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट प्राइम मल्टीप्लायर कौन सा है, लार्जेस्ट प्राइम मल्टीप्लायर पूछा है। ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू जो दी हुई है ना उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे बोला है कि जो प्रोडक्ट हुआ है तो वो न्यूमिनेटर कंटेन कर रहा है 2491, जिसमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर मुझे बताना है। 2491 का प्राइम नंबर फैक्टर कितना होगा 47 × 53 होगा, और उसका लार्जेस्ट प्राइम मल्टीप्लायर जो होगा वो कितना आया 53 दिख रहा है ना, 53 हुआ कि नहीं हुआ, तो बस 53 हुआ, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2021 है, ठीक है, इसका HCF 1 है। जाहिर सी बात है प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनके HCF 1 ही होते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इफ बोथ आर 2 डिजिट इंटीजर्स, ठीक है। अब 2021 को मुझे प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करो, कितना होगा 2021 का प्राइम फैक्टर याद है, देखो वो होता है 43 × 47, ठीक। और 43 47 का देखोगे HCF 1 ही होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, सम कितना हो जाएगा 43 + 47 = 90, ये तुम्हारा सी आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे करने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुमने सब चीज़ें ध्यान में है ना तो एग्जाम में 3 से 4 सेकंड में ख़त्म कर दोगे, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। A and B स्टार्ट करता है बिजनेस, A इन्वेस्टेड 3149 एक साल के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इफ़ एज प्रॉफिट शेयर
corresponds to a prime value of 47 parts out of their total ratio. What is the division scaling factor of ACE investment? ठीक है, अब ये बोला है कि जो 40 व्हाट इज़ द डिवीजन स्केलिंग फैक्टर ऑफ ACE इन्वेस्टमेंट पूछा है इसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 3149 है, 3149 है, इसको मुझे 47 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, 47 6 और फिर 7 67 आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 8वें पे आओ। द टोटल स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 1261 है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है प्राइम नंबर में है जो कि ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, एंड द एवरेज स्कोर इज आल्सो एन इंटीजर, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालना है मुझे, ठीक है। तो 10 से ऊपर के प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये बताओ मुझे। 10 से ऊपर के प्राइम नंबर जो होंगे, एंड द एवरेज स्कोर इज आल्सो इंटीजर। देखो एवरेज जो है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर स्टूडेंट 13 है, 73 है, 79 है, 89 और 97 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है 13 पे करो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो प्राइम नंबर ग्रेटर देन है 10 के, तो मान ले कि 1261 है, टोटल स्कोर ऑफ इतना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 13 है, 13 से भाग कर दो, कितना आएगा, 97 आएगा। 97 क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है कि नहीं है भाई, ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है ना, ठीक है। तो 97 हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, क्योंकि बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो 97 आ गया, एंड द एवरेज स्कोर इज आल्सो इंटीजर। तो मुझे देखो सिंपल सी बात है ना यहाँ पे, कि जो सबसे जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम चाहिए इसमें, तो मैं पूछा है सीधे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर अगर मुझे चाहिए तो जाहिर सी बात है डिवीजर जो होगा वो सबसे मिनिमम लेंगे, और मिनिमम जो लेंगे वो तुम्हारा 13 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 13 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 97 है, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्कोर इज आल्सो इंटीजर बोला है, तो मैंने 13 यहाँ ले लिया था, तो इसलिए 97 आ गया आंसर यहाँ पे। फिर है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो सिंपल से बता रहा हूँ मैं, अगर आर की वैल्यू किस दी है और तुम्हारा एरिया पूछा है ना, तो ये तुम नहीं करोगे कि यहाँ पे बैठ कर पाई आर स्क्वायर निकालो, फिर 22/7 करो, फिर 21 करो, फिर 21 करो, फिर 7 से ये काटो, फिर 22 यहाँ 66 करो, और फिर जाके 21 करो, और फिर आंसर लाओ, तुम्हारा कितना आएगा 1386 लिखो। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एरिया पूछा है सर्कल का, और रेडियस 21 से जो मोस्टली पूछता ही रहता है, तो इसका डायरेक्ट याद कर लो कितना होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद कर लो, ठीक है। अब आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर है 21 के है, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब याद करना है। एक्स क्यूब निकाल लो तो 21 का क्यूब क्या होता है 9261 होता है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, सेक्शन बी, क्वेश्चन 11 से 20 तक का जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। अब देख 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड ए है बी है, मिक्स किया जा रहा है बर्तन में, कंसंट्रेशन कैलकुलेशन जो है इट्स टोटल वॉल्यूम इक्विवेलेंट फैक्टर्स ऑफ 1891 लीटर्स है, इफ़ बोथ इंडिविजुअल मिक्सिंग कंपोनेंट्स आर प्राइम नंबर्स। अब ये बोल रहा है कि दोनों जो है प्राइम नंबर्स में, फाइंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट। तो 1891 का तुम क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। 1891 फैक्टर क्या होता है पता है तुम्हें, 31 × 61 होता है, ठीक है। इफ़ बोथ इंडिविजुअल मिक्सिंग कंपोनेंट्स आर प्राइम नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट। लार्जेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 61, ये आंसर हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। भाई तुम सोच रहे होगे कितना जल्दी कैसे लगेगा ये,
तो वही कह रहा हूँ ना, 1891 जो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है ना, वो तुम्हें रटना पड़ेगा एग्जाम में, तभी फास्ट लगेगा, समझ रहे हो ना। फिर 11 के बाद 12 पे आओ। ए एंड बी जो है वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ हाई टियर प्रोजेक्ट असाइनमेंट इन ए टाइमलाइन मैट्रिक्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल डे एफिशिएंसी इक्वल 2173। इफ बोथ वेरिएबल्स आर प्राइम इंटीजर्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है तुम्हें। 2131 बोला है, 2171 मतलब 2173 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 41 गुणे 53 होता है। ठीक है, ये हुआ। अब बोला इनका डिफरेंस बताना है मुझे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 53 माइनस 41 इज इक्वल टू 12। बी 12 का बी। ठीक है, अब आओ 13 पे आओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस एरियाज इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इतना है। अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो जाहिर सी बात है बेस एरिया में हाइट को मल्टीपल कर दो, मतलब 154 गुणे 18 कर दो। इसमें कुछ और दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना, 18 चुको 72 के 2 असलाई 7, 18 पचे 90, 7 9 और फिर 18 7 18 9 27, ये आएगा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। इन अ कॉमर्शियल इंटरप्राइज द प्रॉफिट रेशियो जो है पॉइंट्स ब्रेक डाउन डायनेमिकली हुआ है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है 2881। अब इनके इफ द शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कंपोनेंट फाइंड द स्मॉलर शेयर। अब 2881 को अगर मुझे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा तो कितना होगा इसका, 43 होगा और कितना होगा 43 67 होगा। ठीक है, अब इसमें बोला स्मॉलर शेयर बताओ कौन सा है। स्मॉलर शेयर जाहिर सी बात है 43 आ रहा है, तो आंसर 43 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। टू रनर्स आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 2501 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन। इफ देयर रिलेटिव स्पीड पैरामीटर्स मैच प्राइम कॉन्स्टेंट्स डिटरमाइन द हायर फ्रैक्शन कंपोनेंट रूट। देखो पहले तो 2521 को डिवाइड करो प्राइम फैक्टर्स कंपोनेंट में, तो 2501 जो होगा वो हो जाएगा 41 गुणे 61। ठीक है, ये हुआ। अब बोला इसमें रिलेटिव स्पीड पैरामीटर्स मैच प्राइम कांस्टेंट किस डिटरमाइन हायर फ्रैक्शन कंपोनेंट रूट। तो हायर फ्रैक्शन कौन सा हो गया इसमें, 61 हो गया। आंसर आ गया 61, ये आएगा 61 का। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द इंटीजर 1333 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, 1333 बराबर जानते हो, ये बहुत फेमस है, 31 गुणे 43 होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो जाहिर सी बात कितने होंगे यहाँ पे, एक होगा, 31 होगा, 43 होगा और एक 1333 खुद होगा। तो कितने आ गए, टोटल 4 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। ए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कैलकुलेट्स अ डिप्रिसिएशन इंडेक्स यूजिंग ए सक्सेसिव मल्टीपल स्क्वायर बेस ऑफ 112 गुणे 112। व्हाट इज़ द प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन बेस लाइन। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछा नहीं है, इसमें पूछा है क्या, 112 का स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे पूछा है चीज़। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर जो होती है वो जानते हो कैसे निकालोगे। तो देखो अगर बेसिक निकालोगे तो 100 प्लस 12 का स्क्वायर करके आदमी निकल जाता है। ठीक है, और लेकिन अगर ध्यान में करोगे तो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से करना हो तो सीजन क्या होता है, 12 होता है, फिर 5 होता है, फिर 44 होता है, यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आंसर भी आ गया। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे हो। ए बिल वैल्यू रिड्यूसेस टू ए फ्रैक्शनल बैलेंस वेयर द डिवाइडेंट इज 1482। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई ए प्रीमियम प्राइम फैक्टर ऑफ 13। व्हाट विल बी द डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें मतलब 1482 है। अब इसमें मुझे 13 से भाग दे दो, 13 कम 13, 13 कम 13 और 13 चौके 52, 114।
आ गया, सिंपल सी बात है भाई, भाग करके आंसर निकालना था इसमें। इफ द एरिया कैलकुलेशन ऑफ ए स्पेशल स्फेरिकल सरफेस एलिमेंट इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ 22 एंड 63, स्टेट द एग्जैक्ट इवोल्यूशन। इसमें करना कुछ नहीं है, 22 और 63 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, 22 यहाँ 66 होता है, 6 होगा, 22 तक 132 होता है, 132 और 6 होता है तो 138 हो गया, 1386 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आना चाहिए भाई, ये सब सिंपल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसको निकालने के यही तरीके होते हैं। और 1386 को तुमने अगर देखा है, 1386 अगर तुमने देखा तो कुछ दिमाग में आया क्या तुम्हारे, स्फीयर का क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। अब इसमें 4 गुणे 22/7, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10.5 अगर मान के चलते हो, मतलब 21/2 का स्क्वायर करते हो, 4 गुणे 22/7 441/4, इससे ये कटा, ठीक है। और 7 से इसको काटोगे, 7 छक्के 42, 7 तरीके 21, ठीक है। अब 63 गुणे 22 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1386 ही आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब था 1386 जो होती है वो स्फीयर का सरफेस एरिया होती है, जब रेडियस जो होती है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। यहाँ पे तब की बात है जब आर की वैल्यू दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ निकल गया, ठीक है। 20 पे आओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 2279। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज इफ दे बोथ आर ग्रेटर देन 30। अब जाहिर सी बात 2279 को प्राइम फैक्टर्स को प्राइम नंबर से मल्टीपल करना होगा, तो 2279 के मल्टीपल क्या होंगे, ठीक है। तो वो होंगे 43 गुणे 53, ठीक है। ये होंगे 2279 के जो प्राइम नंबर्स फैक्टर हैं 43 गुणे 53 है। अब इन दोनों के बीच क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 53 माइनस 43 कितना आया, 10, मतलब 10 आया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब आ जाए, आगे बढ़ो, अब 21 पे आओ, 21, ठीक है। 21 पे अब ए होल सेलर बाइज द प्रीमियम प्रोडक्ट एंड मार्क्स अप द प्राइस बाय ए फैक्टर दैट लीड्स टू ए फाइनल कंपाउंड टू 2773। If this cost accumulation is driven by the product of two distinct prime numbers, find the sum of these prime numbers। अब 2773 जो होता है इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, इसका होता है 47 और गुणे 59 के, ठीक है। इतना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2773 ही आ गया भाई। अब इसमें बोला है कि accumulation of product of two distinct numbers, find the sum of these prime numbers। अब इन दोनों का सम करना है, मतलब 47 और प्लस 59, ठीक है। मतलब मान लो 60 और 46 मान लो ना, तो कितना आ गया, 106 आ गया, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 22 पे हो। ए मैकेनिकल बेल्ट है, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड x मीटर पर मिनट से, एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन इट मूव्स एट y मीटर पर मिनट, ठीक है, जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन y है। When moving in the same direction, the total of compound area under curve evolution yields a value of 3337, ठीक है। If both individual speeds are prime number, states the value of x, ठीक है। मतलब इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करो, उसमें और इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी ना वही x होगी, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो 3337 का क्या हो जाएगा, 3337 का हो जाएगा 47 गुणे 71। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 71 बड़ी है, तो 71 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ?
ठीक है। 22 के बाद 23 पे आओ। द वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेशन ऑफ एन असिमेट्रिक geometrical solid involves multiplying 44 by a non-standard structural component of 84. तो व्हाट इज़ द डायरेक्ट प्रोडक्ट? डायरेक्ट पूछा है मतलब 44 गुणे 84 पूछा है, ठीक है। 44 गुणे 84 कितना होगा? तो जाहिर सी बात है लास्ट में तो 6 आएगा, तो यहाँ से तो मैं सीधे से निकाल लूँगा 3696 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिंपल तरीके से करना होगा कि कैसे करनी है इसको, तो जाहिर सी बात है कर लो। पहले 44 गुणे 80 और प्लस 4 के हिसाब से करोगे तो जल्दी आ जाएगा। 8 चौक 32 और 4 3 8 चौक 32 3 35 और फिर ये और फिर 44 को 176 हो गया। अब इन सबको मैं जोड़ूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 8 चौक 32 यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 8 चौक 32 के 2 3 8 चौक 32 3 35 ऐसे करके है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे 6 आएगा, 7 2 9 आएगा, 5 1 6 आएगा और 3 आएगा, ये आंसर आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब क्वेश्चन 24 पे आओ। 2419 है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट जो है कॉन्सिक्यूटिव 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो स्मॉलर प्राइम नंबर क्या होगा? 2419 है तुम्हारा, 2419। इनका जो 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का जो मल्टीपल होता है ना, वो होता है 41 और गुणे 59, ये बराबर हो जाता है कितने का? 2419 के। और स्मॉलर प्राइम नंबर क्या? तो 41 गुणे 59 होता है, ठीक है। अब इसमें स्मॉलर प्राइम नंबर क्या होगा? 41 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 24 का ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है उसको देखते हैं। इन हाई टियर फाइनेंशियल कैशलेट्स द रेशियो ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन 3569/43। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इंटीजर आउटपुट? अब जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, 3569 दिया था और बटा नीचे 43 है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 83 आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है ना, जो तुम्हारा 3569 है, इसका फैक्टर ही बनता है क्या? 43 और गुणे 83 का, ठीक है। 83 गुणे 43 का 43 गुणे 83 करोगे ना तभी 3569 आएगा। इसीलिए अगर 43 से यहाँ से मैं भाग करता हूँ यहाँ पे ना, तो आंसर जो तुम्हारा है वो 83 देगा, तो इसलिए आंसर यहाँ पे 83 होगा। तो अब आज की क्लास ख़त्म होती है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।